बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ खस्ता और क्रिस्पी आलू कचौरियाँ बनाने की बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी। इस तरीके से आप भी बाज़ार से बेहतर कचौरियाँ घर में बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे अगर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कप मैदा लेंगे। मैदे को पहले मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। 1/3 टेबलस्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून के जितना मेल्टेड घी ऐड करेंगे। घी को हमने मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरह से हमने मसलते जाना है ताकि घी जो है वो आटे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चलिए अब नॉर्मल पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते हुए हमने डो तैयार कर लेनी है। नॉर्मल सी डो तैयार करनी है, ना ही ज़्यादा हमने सॉफ्ट रखनी है और ना ही ज़्यादा हार्ड रखनी है। चलें इस तरह से आटा को इकट्ठा करने के बाद अब हमने इसको मसल लेना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये सॉफ्ट सा तैयार हो जाए। बस हमने थोड़ा सा ही मसलना है। इसके बाद हमने स्टे में रख देना है। स्टे के बाद डो जो होती है बहुत सॉफ्ट सी तैयार हो जाती है। अब हमने घी लगा के इसको 10 मिनट के लिए स्टे देना है ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट सी तैयार हो जाए। और ऊपर से हमने कवर कर देना है ताकि आटे पे खुश्की ना आए। चलें जब तक हमारी डो सेट हो रही है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी। इसके लिए 2 टेबलस्पून घी लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ही हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चुटकी कलवंजी की, 1 चुटकी हम अजवाइन ऐड करेंगे। तो आलू की स्टफिंग जब भी आप बनाएं ये दोनों चीज़ें लाजमी ऐड किया करें, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। इनको भी हम हल्का सा पहले फ्राई करेंगे ताकि स्टफिंग में मज़ेदार सा फ्लेवर आए इनका। चलिए अब हम ऐड करेंगे बॉयल किए हुए आलू। आलूओं का हमने मैश बाद में करना है, पहले इसी तरह से हमने ऐड कर देना है ताकि ये हल्के से इस तरह से फ्राई हो जाए तो इनका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा स्टफिंग में। आलू हल्के से फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। दरदरा पिसा हुआ 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड करेंगे और 1/3 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारे स्पाइसेस को हम इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही मज़े की स्टफिंग तैयार होती है इस तरीके से। इसका अपना ही मज़ा होता है स्टफिंग का। चलिए इस तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब हम मैशर से आलूओं को मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ्राई मसालों का जो टेस्ट होगा ना स्टफिंग में बहुत ही मज़े का आएगा। चलिए इस तरह से स्टफिंग तैयार करने के बाद चलिए अब हम ढेर सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे बारीक कट किया हुआ। तो मज़ेदार सी स्टफिंग हमारी माशाल्लाह से तैयार है। इसको हमने अब मुकम्मल ठंडा करना है। तो देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी आलूओं की स्टफिंग तैयार हो गई है। चलें इसको हमने एक बाउल में ऐड कर लेना है अब। तो 10 मिनट के बाद ज़बरदस्त सी हमारी डो सेट हो चुकी है। चलिए अब हमने इसको थोड़ा सा और मसल लेना है ताकि ये सॉफ्ट सी तैयार हो जाए। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट सी डो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने एक रोल सा बना के इक्वल साइज़ में पेड़े बना लेने हैं। चलें इस तरह से हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो सारे पेड़े हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और एक एक रोटी को हमने बेल के बारीक सा तैयार कर लेना है। इस तरह से बारीक सी रोटी हमने तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने सारी रोटियों को तैयार कर लेना है। अब हमने एक एक रोटी को उठाना है
और मेल्टेड घी लगा देना है ब्रश से अच्छे तरीके से। तो इन कचौरियों के लिए हमें कोई स्पेशल स्लरी तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बहुत क्रिस्पी और बहुत सी लेयर्स वाली तैयार करेंगे। चलें, इस तरह से अच्छे तरीके से घी लगाने के बाद अब हमने ढेर सारा ऊपर मैदा डस्ट कर देना है, क्योंकि मैदे से ही हमारी जो कचौरियाँ होंगी उनकी लेयर्स खुलेंगी। अब हमने दूसरी रोटी इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देनी है। तो सेम तरीके से हमने इसके ऊपर भी घी लगा लेना है। इसके ऊपर भी हमने इस तरह से मैदा डस्ट कर देना है। और अब हमने सारी रोटियों को इस तरह से सेट करते जाना है एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से हमने लास्ट वाली रोटी पे भी इसी तरह से घी अप्लाई कर देना है। इसके ऊपर भी हमने मैदा डस्ट कर देना है और लास्ट वाली रोटी को इसके ऊपर हमने इस तरह से सेट कर देना है। अब हमने सारी रोटियों को इस तरह से इकट्ठा रखने के बाद बेल लेना है दोबारा से। बस इस बार हमने ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, बस हल्का सा ही इनको बेल के थोड़ा सा सेट करना है। चलें, इस तरह से हमने बेल लेना है पहले। अब दोबारा से ब्रश के साथ इस तरह से हमने घी अप्लाई कर देना है। अब हमने दोबारा से ऊपर से मैदा डस्ट कर देना है। अब हमने इसका एक रोल तैयार कर लेना है इस तरह से। अब इस रोल को हमने कवर करके फ्रिज में रखना है 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 10 मिनट के बाद डो हमारी ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। चलें, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने आस्ता आस्ता से कटिंग करनी है ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से हमने सारे पेड़े तैयार करते जाना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे और सेंटर से हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो लेयर्स वाला पार्ट होगा उसको ऊपर रखना है। इस तरह से बेलकर छोटी सी रोटी तैयार कर लेनी है। बस हल्के हाथ से हमने बेलना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना वरना लेयर्स जो होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। ये देखें इस तरह से हमने इतना बारीक साइज़ को बेल लेना है। तो इस तरह से हमारी कचौरियों के लिए सारी वर्कियाँ तैयार हो गई हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी हैं। अब हमने ये जो लेयर्स वाला पार्ट है इसको हमने नीचे रखना है और जो प्लेन होगा उसको हमने ऊपर रखना है। तो इस तरह से हमने आलू की स्टफिंग ऐड कर देनी है। इसको हमने हल्का सा सेट कर लेना है पहले और ऊपर से हमने ये वाला प्लेन वाला पार्ट रखना है। अब हमने इस तरह से फोर्क से साइडों से इस तरह से दबाते जाना है ताकि अच्छा सा इसका डिज़ाइन आ जाए। अब हमने एक वुडन स्टिक लेनी है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा से फासले से हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन दे देना है। ये कचौरियाँ दिखने में तो जितनी अच्छी लगेंगी खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की होंगी। तो बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी कचौरी हमारी एक तैयार हो चुकी है। सारी कचौरियों को इसी तरीके से हमने तैयार कर लेना है। इस तरह से फर्स्ट बैच के लिए हमारी कचौरियाँ ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी हैं। तो इस तरह से हम साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। अब हमने ऑयल को ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना, बस हल्के हल्के से बबल्स बनते हों तो हमने कचौरियों को ऐड कर देना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि अच्छी सी लेयर्स इनकी खुल सके और क्रिस्पी सी फ्राई हो सके। इस तरह से जब हल्के से फूल जाए ये
और हल्का सा नीचे से कलर आ जाए तो हम साइड को चेंज करेंगे और फ्लेम को भी थोड़ा सा हम हाई कर देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है नीचे से, और लेयर्स कितनी ज़बरदस्त सी बनी है माशाल्लाह। बहुत ही क्रिस्पी सी ये कचौरियाँ तैयार होती हैं। तो इस तरह से साइडों को चेंज करते हुए कचौरियाँ हमारी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो इस तरह की खस्ता और मज़ेदार सी टेस्टी सी कचौरियाँ आप भी घर में तैयार कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो जितनी ये लुक वाइज अच्छी लग रही है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े की होती हैं। तो इस रमज़ान में आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो इस तरह की और ज़बरदस्त सी टेस्टी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आपने ज़रूर विज़िट करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी और टेस्टी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो आप लेयर्स चेक करें, क्रिस्प चेक करें, कितनी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी ये कचौरियाँ तैयार हुई हैं, और लेयर्स देखें माशाल्लाह से। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी टेस्टी सी हेल्दी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।